क्लास में मैथ फर्स्ट में पढ़ रहे थे सारणिक, जिसमें आप प्रश्नावली 4.2 पढ़ रहे थे। इस प्रश्नावली में हमने बताया था आपसे कि इस प्रश्नावली 4.2 से एक 5 या 8 नंबर का सवाल आता है, इसलिए इस प्रश्नावली को बहुत अच्छी तरीके से देखना है अगर 5 या 8 नंबर आपको लाना है। चलिए 12 नंबर तक प्रश्न हल हो गए थे। आज की क्लास में 13वां प्रश्न बताते हैं आपको। सवाल हमने इधर लिख रखा है, आप पहले सवाल लिखेंगे फिर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। हमने सवाल पहले लिख रखा है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है सारणिक 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b और 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2a और 2b और माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए आप अभी इसका प्रसार कर दें तो आंसर वही आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत बड़ा होगा इसका, इसलिए हम इसमें ऑपरेशन करते हैं। और आप सारणी पढ़ रहे हैं उसमें ऑपरेशन बताया ही गया, ऑपरेशन करना ही होगा। चलिए सिद्ध करने वाला हमें बताता है क्या करना है। हमें सिद्ध करके लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। तो देखिए एक बार में एकदम हम होल क्यूब नहीं ला सकते हैं, एक एक स्टेप करते हैं हम। कहीं से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना लें, या हो सकता है कि 2 ऑपरेशन करने से स्क्वायर बन जाए, फिर आगे हल करने पर एक आए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो क्यूब हो जाए। चलिए पहले एक स्टेप बनाने का प्रयास करते हैं हम। देखिए जैसे हम ऑपरेशन कर रहे हैं ये जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही ऑपरेशन करें, दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। किसी तरीके से तुम्हें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना है। जैसे कि हम सोच रहे हैं यदि C1 का ऑपरेशन करें, देखिए C1 में ये यहां पर लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कैसे आ जाए ये हम सोच रहे हैं। देखिए अगर C1 का ऑपरेशन करते हैं बेटा हम C1 और माइनस BC2 से, देखिए तो क्या होगा 1 प्लस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी इंटू माइनस 2b, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस प्लस 2b स्क्वायर आ जाएगा, और यहां माइनस बी स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। इसलिए देखिए हम C1 का ऑपरेशन ऐसे ही किए दे रहे हैं। जब आप ऐसा कर देंगे तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, बहुत अच्छे समझना है। यहां पर 2ab आ जाएगा और माइनस 2a इंटू बी तो 0 हो जाएगा। ठीक, यहां पर क्या होगा 2b है, C1 में 2b है और माइनस देखिए b का गुणा करेंगे इसमें b और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखिए क्या हो जाएगा 2b माइनस बी और इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस में गुणा प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। इसको इसमें घटा देंगे तो क्या आएगा b आएगा और प्लस का ए स्क्वायर बी आएगा प्लस बी क्यूब आएगा। देखिए इससे b ये क्या आएगा, यहां पर आएगा बेटा b आएगा और ए स्क्वायर बी आएगा और प्लस बी क्यूब आएगा। जैसे ही अगले स्टेप में हम यहां से b कॉमन ले लेंगे यही आ जाएगा। चलिए अगर 2 पदों में ऑपरेशन किया है किसी सवाल में से 1 और 2 पद, तो उसमें हम अधिकतम 2 ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर यही C3 तक ऑपरेशन चला जाता तो उस स्टेप में केवल एक ही ऑपरेशन कर सकते हैं। बात समझे, जैसे कि C1 का ऑपरेशन C1 प्लस C2 प्लस C3 से हो गया होता तो फिर एक ही ऑपरेशन होता, अगले स्टेप में जाते तब फिर ऑपरेशन फिर होता। यहां पर अधिकतम 2 ऑपरेशन कर सकते हैं अगर 2 स्टेप में किया है। और हम देखते हैं किसी तरीके से क्या बना सकते हैं क्या। देखिए C2 का ऑपरेशन करके देखते हैं हम, C2 में किसी तरीके से क्या बना सकते हैं क्या हम कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाए। देखते हैं C2 में बन सकता है क्या। अगर हम ऐसा कर दें C2 में, देखते हैं करके होगा कि नहीं होगा। C2 का ऑपरेशन कर देंगे C2 और प्लस ए C3 से, तो देखिए क्या आ जाएगा। अगर आप ऐसा कर देंगे तो यहां पर 2ab और माइनस 2b इंटू ए तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब
C2 में यही है a स्क्वायर और माइनस ए 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए, तो 2a स्क्वायर प्लस का होगा और 1 प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, यानी आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना आप समझ गए होंगे। अब इसको हम हल करके बता दे रहे हैं कि -2a प्लस ए का गुणा करेंगे इसमें C3 में, तो 1 माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर होगा, तो क्या आ जाएगा -2a प्लस ए माइनस ए क्यूब और माइनस ए बी स्क्वायर। तो देखिए क्या आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा और माइनस ए क्यूब आ जाएगा और माइनस ए बी स्क्वायर आ जाएगा। देखिए माइनस ए इससे कॉमन ले लेंगे फिर हम, तो माइनस ए और माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर ऐसा आ गया, -2b और 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए बेटा इसको कैसे हल कर सकते हैं आगे हम। अब आगे हम इसको ऐसे लिख रहे हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 0 20 से कॉमन ले लें तो क्या आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कॉमन लिया जाता है उससे भाग दिया जाता है 0 और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए कॉमन ले लें तो माइनस ए से भाग दो तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। चलिए -2b होगा और 2a होगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अब देखिए बेटा क्या कर सकते हैं हम, C1 से कॉमन लें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और C2 से भी यही कॉमन हो जाएगा। तो देखिए C1 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तथा C2 से भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेने पर चलिए हल करते हैं हम। इससे कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए C1 से कॉमन ले रहे हैं, ये है C1, तो C1 से कॉमन ले रहे हैं बेटा हम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए C1 में भाग दे दें इसका तो क्या बचेगा 1 0 और b, 0 में 4 संख्या का भाग हो जाता है। C2 से भी यही कॉमन ले रहे हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए C2 के प्रत्येक पद में इससे भाग दे दीजिए, क्या आ जाएगा 0 1 और माइनस ए आ जाएगा। चलिए -2b और 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इधर देखते हैं a इंटू ए स्क्वायर होता है, ये पूरा हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बचा क्या 1 0 माइनस 2b 0 1 2a और b माइनस ए 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए अब आप प्रसार कर दें आराम से आ जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आप दिमाग लगाओ, क्या किसी तरीके से मतलब स्क्वायर आ चुका है, क्यूब लाना है तो क्या एक पद और किसी तरीके से बना सकते हो, ये हम सोचते हैं कि और पद क्या किसी तरीके से बना सकते हैं क्या, हम ऐसा सोचते हैं करके। अगर होगा तो होगा, नहीं प्रसार कर दें आप, पूरे नंबर मिलेंगे, अब गलत नहीं है, वही हल होने पर आएगा ही। देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यदि हम ऐसा करके देखें C1 C2 में तो कर चुके हैं, C3 का ऑपरेशन करें, जहां पर जो होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, C2 होता था यहाँ पर C2 लिखते, C1 होता था यहाँ पर C1 लिखते। अब इसके बाद ऑपरेशन करते हैं हम, क्या लाना है, मेन चीज यहाँ से बनेगा नहीं, यहाँ जो होगा उसे ऐसे रखे रहेंगे। यहां पर देखते हैं कि किसी तरीके से क्या हम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ला सकते हैं। तो देखिए कैसे ला सकते हैं आप, C1 और इसका ऑपरेशन अगर करें C1 प्लस बी C2 से करेंगे, अगर बी C2 तो बी स्क्वायर होगा, अगर करेंगे C3 का ऑपरेशन C3 प्लस
बी और 2C2 से कर दें, समझ रहे हो, 2C2 से कर दें, और तो हमें बी स्क्वायर प्लस का मिल जाएगा। और चाहिए क्या, चाहिए प्लस का ए स्क्वायर। तो अगर कर दें माइनस ए इंटू 2, नहीं ये बी C1 में मिल रहा था, यहां पर C1 करना पड़ेगा। अगर यहां पर कर दें 2C2 तो देखिए क्या होगा, C3 में है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू C1 में क्या है, प्लस बी और इंटू 2 और C1 में क्या है, बी माइनस ए इंटू C2 और C2 में क्या है, माइनस ए। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और माइनस माइनस होगा प्लस प्लस 2a स्क्वायर। तो देखिए आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। देखिए कितनी अच्छी तरीके से बन जाएगा। अब अगर पहले ही प्रसार कर देते आप तब भी आ जाता। देखिए इसी तरीके से फिर हम किए दे रहे हैं, 1 C1 C2 में कुछ नहीं कर रहे हैं, 1 0 b 0 1 माइनस ए। अब इसका ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये भी तो C3 है। अब C3 का ऑपरेशन जब हम ऐसा कर रहे हैं तो देखिए यहां पर क्या आएगा वो समझ लेते हैं। यहां पर तो आएगा, पता चल गया आपको ना, इस स्टेप में यहां पर क्या आएगा, अभी अभी ऑपरेशन किया हमने, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया था। इसमें देखिए C3 की जगह है माइनस 2b और प्लस b इंटू 2C1 की जगह है क्या 2 और C1 की जगह है 1 और माइनस a इंटू 2 इंटू C2 की जगह है 0। तो क्या आएगा यहां पर माइनस 2b और प्लस का 2b माइनस 0, सब ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या है, इसका भी तो करना है, C3 ये भी तो है, तो C3 की जगह है 2a प्लस b इंटू 2 और C1 की जगह क्या है 0 माइनस a इंटू 2 और C2 की जगह कितना है 1। तो देखिए क्या आ जाएगा 2a और 0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा माइनस का 2a, इससे कट गया, यहां पर भी आ गया 0। अब देखिए कितना आसान हो गया। पहले आप यहीं से प्रसार कर देते, सोचा कि इस कितना लंबा हमने ऑपरेशन कर दिया। अगर ऑपरेशन लंबा हुआ तो कैलकुलेशन देखिए कितना छोटा हो गया, नहीं कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाता। चलिए अब हम प्रसार कर देते हैं। अधिकतम 0 किसमें, उसी के सापेक्ष प्रसार करेंगे, लेकिन पहले से कॉमन तो निकाल लें हम C3 से। अब देखिए C3 से क्या कॉमन हो जाएगा, C3 से कॉमन देखिए क्या हो जाएगा, C3 से भी बेटा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर पहले से था, C3 से कॉमन ले रहे हैं, लिखेंगे C3 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेने पर तो आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। C1 में कुछ नहीं किया, 1 0 b और C2 में 0 1 माइनस ए। C3 से कॉमन लिया तो C3 के प्रत्येक पद में इससे भाग दो, 0 में 4 संख्या से भाग दें 0 आता है, इसमें इसी संख्या से भाग दे देंगे 1 आ जाएगा। चलिए अब देखिए कितना आसान हो गया। अब देखिए किसके सापेक्ष प्रसार करते हैं हम जिसमें अधिकतम 0 हो, तो R1 में अधिकतम 0 है और R2 में भी अधिकतम 0 है, तो R1 के सापेक्ष की ले रहे हैं। देखिए R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखिए R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है और यही पद एक बार और लिखा है तो हो जाएगा क्यूब। पहली बात तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब पहले से हो गया। अब R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो देखिए 1 और एक ये बंद और ये बंद, तो क्या बचा 1 0 माइनस ए और 1, चिन्ह परिपाटी पहले बता दी है हमने, प्लस फिर माइनस 0, तो ये वाला 0 है, तो ये बंद और ये बंद, जब ये बंद और ये बंद तो क्या बचा, पहले हमने जब इसके सापेक्ष किया था R1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1 लिखा, तो ये बंद और ये बंद, तो 1 0 माइनस 1 0, ठीक है, ये वाला 0 आया तो 0 0 b1 0 0 b1 b और 1 प्लस 0 ये वाला,
ये जीरो कहाँ है, पहली पंक्ति में, तीसरा स्तर बंद कर दीजिए, 0 1 और b माइनस 1। देखिए तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, और 1 इसका गुणा इसमें करेंगे आएगा 1, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस इसका गुणा करने पर चाहे जो आए लेकिन 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, और गुणा करने पर चाहे जो आए 0 से गुणा कर 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब 1, और ये सब 0 हुआ तो 1 का गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। आप जैसे हमने कॉलम में ऑपरेशन शुरू किया था, रो में भी ऑपरेशन करेंगे तब भी आ जाएगा। अगला सवाल अगली क्लास में बताया जाएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।